अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। द सेकेंड पार्ट, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ ए मिरर। देखिए पोल ऑफ द मिरर क्या होगा, ये तो पहला हो गया। अब सेकंड में हम लोग क्या कहेंगे, अब हम सेकंड में क्या कहेंगे, द सेकंड वन इज कॉल्ड, द सेकंड वन इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इट इज पोल ऑफ द, व्हाट इज द पोल ऑफ द मिरर? पोल ऑफ द मिरर कहते हैं ये जो स्फेरिकल मिरर है, इसकी जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस है, इसके रिफ्लैक्टिंग सरफेस का सेंट्रल पार्ट, मतलब अगर हम इस तरह से देखें तो पूरा का पूरा हमें एक स्फेरिकल, एक सर्कुलर सा पार्ट दिखेगा, और इस पूरे जो शाइनिंग पोर्शन सा होगा, शाइनिंग सा दिखेगा, इसका ये बीच का जो पोर्शन है, इसको हम लोग पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। व्हाट इज द पोल ऑफ द मिरर? आप इसको लिख सकते हैं, द मिडल पार्ट, the middle part, the middle part of reflecting surface of the mirror, of the mirror is called pole of the mirror, pole of the mirror। कैसे? अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो इसकी जो रिफ्लैक्टिंग सरफेस होगी ये वाली, इसका बीच का पोर्शन, ये जो मिडिल पॉइंट है, इस मिडिल पॉइंट को हम पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। ये कॉनकेव मिरर हो गया। यदि कॉन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इसी टुकड़े को हम लोग ने अंदर की तरफ क्या कर रखा है, पॉलिश कर रखा है, इसको सिल्वर्ड कर रखा है, और ये साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिडिल पॉइंट होगा, इस मिडिल पॉइंट को इस कन्वेक्स मिरर का हम लोग पोल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। दिस इज कॉल्ड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये होगा कौन सा केस? ये होगा कॉनकेव मिरर में, और ये होगा कन्वेक्स मिरर में। पोल डिफाइन करते हैं, यह भी क्या है, यह भी इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन यह जो पॉइंट है इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाई करता है, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके बाहर लाई करता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। The third one is principal axis of the spherical mirror. The third characteristic is principal axis of the spherical mirror. Principal axis of the spherical mirror। ये क्या होता है? देखिए हम लोग ने एक कॉनकेव मिरर देखा है, एक कॉनकेव मिरर देखा है,
कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इस साइड में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इस पर इसका पोल लाई करेगा। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस और पोल को अगर हम मिलाएं तो यह एक स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी कि वह स्ट्रेट लाइन, काल्पनिक स्ट्रेट लाइन, जो इस स्फेरिकल मिरर यानी कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती हुई पास करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग कॉनकेव मिरर का केस है, ये हमारा कॉनकेव मिरर का केस है। ठीक, अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर का केस देखते हैं तो कन्वेक्स मिरर में कुछ ऐसा ही होगा। कैसा होगा जी? चलिए, दिस इज द convex mirror, this one is convex mirror। convex mirror, convex mirror में क्या होगा? convex mirror कुछ ऐसा होगा, कट है, इसकी सिल्वर्ड किधर होगी? तो ऊपरी बाहर वाला हिस्सा छोड़कर अंदर की तरफ इसकी सिल्वरिंग है, अंदर की तरफ इसकी क्या किया गया है? सिल्वरिंग की गई है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगा? उधर ही लाई करेगा जिधर सिल्वर पोर्शन है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल कहाँ लाई करेगा? इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। ये मान लीजिए इसका पोल है, मिडिल पोर्शन है, ये पोल हो गया। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अगर हम मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन ये बनती है। अब इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर? तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? दी स्ट्रेट लाइन which passes through center of curvature and pole of the mirror is called principal axis of the spherical mirror। कौन सा स्फेरिकल मिरर? वो कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, उस मिरर का यह जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। तो अब तक हम लोग ने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखा मिरर का। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? पोल ऑफ द मिरर। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्फेरिकल मिरर।